राजस्थान एंटी करप्शन ब्यूरो ने बांसवाड़ा जिले के बागीदौरा विधानसभा क्षेत्र के भारतीय आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को रविवार को 20 लाख रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। राजस्थान के इतिहास में यह पहला मौका है जब कोई विधायक रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ है। विधायक जयकृष्ण पटेल ने विधानसभा में खनन विभाग से जुड़े सवालों को वापस लेने के लिए 10 करोड़ रुपए की मांग की थी और सौदा 2.5 करोड़ रुपए में तय हुआ। एसीबी के डीजी रविप्रकाश मेहरा ने बताया कि विधायक जयकृष्ण पटेल ने दूसरे जिले की खानों से जुड़े 3 सवाल विधानसभा में लगाए थे। इन सवालों को वापस लेने के लिए पहले 10 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, लेकिन बाद में 2.5 करोड़ में सौदा तय हो गया, जिन सवालों को हटाने के लिए रिश्वत मांगी गई। एसीबी की टीम जयपुर स्थित विधायक के क्वार्टर पर पहुंची थी। इसी दौरान विधायक का एक व्यक्ति 20 लाख रुपए लेकर वहां से भाग गया। विधायक पटेल ने 2024 के उपचुनाव में बागीदौरा सीट से जीत दर्ज की थी। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी सुभाष तंबोलिया को हराया था। इससे पहले 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्रजीत सिंह मालवीय से हार का सामना करना पड़ा था। सूत्रों और चर्चाओं के मुताबिक एक विधायक प्रत्याशी द्वारा मौजूदा विधायक जय कृष्ण पटेल को एसीबी ट्रैप में फंसाने का मामला सामने आया है। यह मामला करौली के टोडाभीम में अवैध खनन से जुड़ा हुआ है। इस मामले में विधायक ने विधानसभा में सवाल लगाए हैं। अब देखना यह है कि एसीबी की कार्रवाई के बाद खान विभाग विधानसभा में उठाए गए सवालों के मामले में खनिज की जांच करेगा या नहीं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में रेत माफिया बेलगाम और बेखौफ है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद है कि वह अधिकारियों पर भी हमला कर रहे हैं और चंबल नदी के राजघाट नेशनल हाईवे 44 पुल के नीचे से रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। रेत अवैध उत्खनन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस, वन विभाग और प्रशासन के अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगी और न ही कोई कार्यवाही की गई। रेत माफिया वन विभाग की टीमों पर आए दिन हमला कर रहे हैं। अब चौंकाने वाला नजारा चंबल के राजघाट से सामने आ रहा है। इस स्थान पर वन विभाग ने पर्यटन केंद्र बनाया हुआ है। 2.5 महीने पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस स्थान को खूब सराहा। इसी राजघाट पर रेत माफिया का कब्जा हो गया है। सैलानी जाने से डरते हैं क्योंकि रेत माफिया के लोग यहाँ फोटो सेल्फी तक नहीं लेने देते। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी खुलकर कह रहे हैं कि राजनीतिक संरक्षण में धड़ल्ले से रेत का अवैध खनन हो रहा है। इसे रोकना असंभव होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के धौलपुर के बीच चंबल नदी का जो हिस्सा है वही राजघाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ वन विभाग पर्यटन केंद्र चलाता है जिसमें मोटर वोटों से सैलानियों को चंबल में जल विहार करवाया जाता है। राजघाट पर 17 फरवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समेत अन्य नेताओं ने नौका विहार किया था, लेकिन राजघाट पर जब मुख्यमंत्री पहुंचे थे तो माफियाओं को प्रशासन ने वहां से भगा दिया। लेकिन अब वही माफिया चंबल नदी से अवैध उत्खनन करने में जुटा हुआ है, लेकिन अवैध उत्खनन रोकने कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं जाता है। पुलिस के अधिकारी सीएसपी दीपाली चंदौरिया का कहना है कि माफियाओं पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। अगर राजघाट पर अवैध उत्खनन हो रहा है तो वन विभाग और प्रशासन के साथ मिलकर बड़ी कार्यवाही की जाएगी। वहीं वन विभाग के अधिकारी एसडीओ भूरा गायकवाड़ का कहना है कि भिंड और मुरैना में माफिया संगठित होकर अवैध उत्खनन कर रहा है, उसे रोकना बड़ी मुश्किल है और चैलेंज भी। लगातार माफियाओं पर वन विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है, लेकिन राजनेताओं का भी माफियाओं को संरक्षण है, इसलिए रेत माफियाओं पर कार्यवाही करना बड़ी मुश्किल बात हो जाती है। पर्यटक क्षेत्र बनाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव चंबल नदी राजघाट पर आए थे। उस समय पुलिस प्रशासन और वन विभाग ने मिलकर माफिया को खदेड़ दिया था, लेकिन माफिया दोबारा संगठित होकर अवैध उत्खनन कर रहा है। इसके लिए संयुक्त टीम जल्द ही कार्यवाही करेगी। पुलिस द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अभी भी हम लोग निरंतर इन चीजों पर अंकुश लगा रहे हैं और उसका प्रभाव भी है कि लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और अगर इस तरीके की चीजें हैं तो भविष्य में भी आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वो तो क्या है, भिंड मुरैना में ये जो रेत माफिया है वो संगठित व्यापार करते हैं, इसलिए मतलब वन विभाग के मतलब 1-2 कर्मचारी, 4-5 कर्मचारी के बस का नहीं है। वो तो टीम वर्क होना चाहिए और
पुलिस बल एसटीएफ के बल के बिना करना तो मतलब कठिन है और चुनौती है। सर क्या बात है, संयुक्त में कार्रवाई क्यों नहीं हो पाती है पुलिस और माइनिंग सभी विभाग? आप तो हम हमारी तरफ से तो मतलब 100% प्रयास किया जाता है और उधर से तो माइनिंग पर तो मतलब आप उनसे पूछ सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के जौरा कस्बे के परसोदा गांव में अस्पताल भवन के ठीक सामने शराब की दुकान खोले जाने से गांव की महिलाओं में आक्रोश है। महिलाओं ने कहा कि शराब दुकान को तत्काल हटाया जाए। महिलाओं ने जौरा विधायक पंकज उपाध्याय को भी मौके पर बुलवा लिया। विधायक पंकज उपाध्याय महिलाओं व ग्रामीणों को साथ लेकर सीधे शराब दुकान पर पहुंचे। यहां उन्होंने दुकान पर मौजूद सेल्समैन से ठेकेदार का नाम पूछा और उसे समझाइश की अपने ठेकेदार से बोलना कि अपनी दुकान 7 दिन में यहां से हटा ले, अन्यथा इन्हीं महिलाओं को लाकर मैं यहां तालाबंदी करवा दूंगा। कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय का कहना है कि टिकटौली दूमदार इलाके में प्राचीन तीर्थ जैन मंदिर है, उसके बावजूद भी यहां शराब की दुकान चलाई जा रही है। यह निराधार गलत है। मुख्यमंत्री एक तरफ तो तीर्थ स्थलों से शराब की दुकान है हटाने का काम कर रहे हैं, वहीं तीर्थ स्थलों के पास ही शराब की दुकान खोली जा रही है। विधायक ने यह भी कहा कि दुकान के अलावा जौरा इलाके में 300 ऐसी छोटी छोटी गुमटियों पर अवैध शराब की बिक्री की जाती है, जिससे युवाओं के साथ साथ महिलाएं भी परेशान हो रही हैं। हालांकि जौरा इलाके में अवैध शराब का कारोबार काफी ज्यादा फल फूल रहा है। अवैध कारोबार में आबकारी विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं, इसलिए सरकारी दुकानों के साथ साथ अब शराब की दुकान गांव-गांव खोली जा रही है। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने अगर यह दुकान है गांव-गांव की बंद नहीं कराई तो जोरा इलाके में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। अभी तो हम सड़कों में उतरे नहीं है और समय आने पे सड़कों पे उतरने की तैयारी है। 1 हफ्ते का समय दिया है, क्योंकि मैंने 1 महीने पहले भी बात करी थी, 15 दिन पहले शीर्ष अधिकारियों से कि ये शराब की जो व्यवस्था है उसको सुधारी जाए। गली गली मोहल्ले मोहल्ले में ऐसी छोटी छोटी दुकानें बन गई हैं, अब तो शोरूम बन गए। आप किसी भी रोड पे निकल जाओ, लोगों ने अपने घर पे बोर्ड लगा लिए हैं, ठंडी बियर मिलती है, शराब मिलती है। ऐसा मैंने कभी नंगा नाच शराब का आज तक सड़कों पे देखा नहीं है। मुरैना का शासन प्रशासन सब सोए हुए हैं और मुझे तो लगता है कि शराब बेचने का ठेका ठेकेदार ने इनको दे दिया है कि लगातार शराब बेचो, कहीं बेचो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। मैं गया था परसोटा गाँव में, वहाँ पे कई माताएं बहनें छोटी बच्चियां आ गई कि भैया हम सड़क पार नहीं कर पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे, दैनिक काम होते हैं, कामों के लिए निकल पाते हैं। मैंने क्यों, क्या हुआ? बोले शराब के दुकान पर लोग बैठे बैठे, मैं निकला जब वहाँ पे 200 लोग शराब पी रहे थे, मैं वो देखे भग गए। तो आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा अतिशय क्षेत्र है, जैन तीर्थ है टिकटौली दुमदार, उसका मेन रोड पर एक आपने शराब की दुकान खोल दी और गली गली मोहल्ले मोहल्ले शराब की दुकान है, शराब बिक रही है। तो मैं समझता हूँ कि इसका पुरजोर तरीके से जनता को विरोध करना चाहिए। मैं कर रहा हूँ पूरी ताकत से विरोध और आशा करता हूँ, मेरा लगभग 150 वीडियो आ चुके हैं 150 गाँव के, कि भैया गाँव में दुकान खुल गई। आप जौरा से कैलाश के बीच में जाएंगे तो आपको 4-6 दुकानें रोड पे मिल जाएंगी, ऐसी छोटी छोटी जालियां लग गई हैं, वहां से शराब बिक रही है। तो क्या हो रहा है? ये मैंने बात करी थी एक्साइज अधिकारी से, तो 8 दुकानें केवल, और दुकानें मेरे को दिख रही हैं 8000। तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन सोया हुआ है, उसको हम जगा देंगे जल्दी। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी से रेत के प्रतिबंधित के बाद भी अवैध उत्खनन, परिवहन व भंडारण पर वन विभाग की टीमों ने बड़ी कार्रवाई की। पहली कार्रवाई झुंडपुरा में हुई, जहां चंबल रेत से अस्पताल बिल्डिंग बनाई जा रही थी। वन विभाग की टीम ने दूसरी कार्यवाही सिविल लाइन थाना इलाके के एक फैक्ट्री में रेत डंप कर रखा था। अवैध उत्खनन चंबल नदी से कराकर फैक्ट्री के अंदर रखा था, जिस पर कार्यवाही की है। वन विभाग की टीम ने दोनों जगह 100 से अधिक डंप रखी ट्रालियों पर कार्यवाही की है। वन विभाग की टीम फैक्ट्री संचालक और अस्पताल बनाने वाले ठेकेदार पर कार्यवाही करने की बात कह रही है। इसके अलावा वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इन दोनों पर मामला दर्ज कराया जाएगा। पहले दोनों को नोटिस जारी करके पता किया जा रहा है कि मुख्य आरोपी कौन है। चंबल अभ्यारण्य अधीक्षक भूरा गायकवाड़ ने बताया कि झुंडपुरा में सरकारी अस्पताल की बिल्डिंग के निर्माण में चंबल रेत लगाने की सूचना मिली थी। वन अमला जब मौके पर पहुंचा तो वहां 100 ट्रॉली रेत डंप मिला, जिसे जेसीबी की मदद से मिट्टी में मिलाकर नष्ट कराया गया। इस रेत की कीमत 6 से 7
लाख रुपए बताई गई है। इसी प्रकार गेम रेंज देवरी की टीम ने मुरैना आगरा मार्ग पर सिविल लाइन थाने की ओर नहर किनारे 50 ट्रॉली चंबल रेत डंप मिला, जिसे जेसीबी से मिट्टी में मिलाकर खुर्द-बुर्द किया गया। झुंडपुरा में चंबल रेत से अस्पताल बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था, जिसकी सूचना मिलने पर रेत नष्ट कराया है। ठेकेदार का नाम पता लगा रहे हैं और फैक्ट्री मालिक का भी नाम पता कराया जा रहा है। दोनों के नाम सामने आते ही एफआईआर भी दर्ज कराएंगे। आज दिवस को श्रीमान वन मंडलाधिकारी मुरैना और मुख्यमंत्री संजय ग्वालियर के दिए गए निर्देशानुसार कुछ शिकायतें और चंबल नदी से अवैध रेत उत्खनन परिवहन की प्राप्त हो रही थी। उस देवरी से लगभग 1.5 किलोमीटर पर नहर किनारे एक निर्माण कार्य चल रहा था, जिसमें 40 से 50 लगभग ट्रैक्टर ट्राली डंप था। उसे मिट्टी मिलाकर जेसीबी सहायता से विनिष्टीकरण की कार्रवाई की, जिसकी अनुमानित कीमत 8 से 10 लाख रुपए है। इसी के साथ अन्य स्थान झुंडपुरा पर एक हॉस्पिटल निर्माण कार्य किया जा रहा था, उसमें लगभग 35 से 40 ट्रैक्टर ट्राली डंप था। उसमें भी मिट्टी मिलाकर जेसीबी सहायता से विनिष्टीकरण की कार्रवाई की गई। उसकी अनुमानित कीमत लगभग 6 से 7 लाख रुपए है। इस प्रकार की अवैध रेत रोकथाम हेतु सतत रूप से कार्रवाई जारी रहेगी। थैंक यू। धौलपुर जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा रविवार को संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। बैठक का आयोजन संगठन प्रभारी राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष अजीत यादव के मुख्य आतिथ्य में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। बैठक में धौलपुर जिला समन्वयक पूर्व विधायक करौली लाखन सिंह, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त विधानसभा प्रभारी धौलपुर हुकुम मीणा, बाड़ी विधानसभा प्रभारी सद्दाम हुसैन, बसेड़ी सरमथुरा विधानसभा प्रभारी प्रदेश सचिव प्रशांत उपाध्याय, राजाखेड़ा विनीत पाल सिंह, विधायक राजाखेड़ा रोहित वोहरा, विधायक धौलपुर शोभारानी कुशवाहा, विधायक बसेड़ी संजय जाटव, बाड़ी कांग्रेस प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री आदि मौजूद रहे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष अजीत यादव ने कहा कि केंद्र सरकार लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ काम कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर व जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और संविधान खतरे में है। केंद्र सरकार नीतिगत ढंग से संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि चाहे बेरोजगारी हो या महंगाई, कांग्रेस हर मोर्चे पर भाजपा को घेरेगी। सरकार ने देश में विकास के नाम पर जुमलेबाजी की है। उन्होंने कहा जातिगत जनगणना समय की आवश्यकता है। नेता राहुल गांधी के आह्वान पर बीजेपी सरकार द्वारा जातिगत जनगणना कराने का निर्णय लिया गया है। विधानसभा समन्वयक पूर्व विधायक करौली लाखन सिंह ने कहा कि हमें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों को आम जन तक पहुंचाना है। प्रदेश में बिजली एवं पेयजल की समस्या गंभीर रूप धारण कर चुकी है। सरकार का कोई ध्यान नहीं है। विधानसभा प्रभारी धौलपुर हुकुम मीणा, बाड़ी सद्दाम हुसैन, बसेड़ी प्रशांत उपाध्याय, राजाखेड़ा विधानसभा प्रभारी विनीत पाल ने कहा कि हम सबको मिलकर संविधान को बचाने का संकल्प लेना है। राहुल गांधी देश की बुलंद आवाज है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री विधायक रोहित वोहरा, विधायक धौलपुर शोभारानी कुशवाहा, विधायक बसेड़ी संजय जाटव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनहित में कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। प्रदेश में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में सरकार विफल साबित हो रही है। हम सबको मिलकर आमजन के हितों के लिए संघर्ष कर सरकार को जगाना है। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित दुर्गा दत्त शास्त्री ने कहा कि संविधान हमारा बुनियादी अधिकार है। संविधान को बचाने की आवश्यकता है। कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने कहा कि जिले का कांग्रेस कार्यकर्ता एकजुट और मजबूत है। आने वाले निकाय चुनाव एवं पंचायती राज चुनाव में कांग्रेस सफलता हासिल करेगी। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष गिरिजा व्यास के आकस्मिक निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और 2 मिनट का मौन रख उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बैठक का संचालन संगठन महासचिव धनेश जैन ने किया।
पंचायती राज व्यवस्था में पंचायतों के हुए पुनर्गठन के बाद कई गांव व पंचायत के निवासियों ने आपत्ति जताते हुए स्थानीय स्तर पर ज्ञापन दिए हैं। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के अंतर्गत हुए परसीमन के बाद रविवार को ग्राम पंचायत खुड़िला में लगे जारा गांव के लोगों ने एकजुट होकर राजाखेड़ा एसडीएम के नाम एसडीएम कार्यालय जाकर ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में बताया है कि सरकार द्वारा किए गए परसीमन में हमारे गांव को खुड़िला पंचायत में लगाया गया है। इससे पहले यह गांव धारापुरा में लगा हुआ था, जहां ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब खुड़िला में लगे होने से ग्रामीणों को मतदान करने के अलावा अन्य महत्वपूर्ण कार्यों में सुविधा होगी। बताया गया कि नया हेडक्वार्टर खुड़िला बनाया गया है, जिसकी दूरी मात्र 2 से 3 किलोमीटर है, जबकि पुराना हेडक्वार्टर धारापुरा करीब 16 से 17 किलोमीटर रहता है। इसलिए हमारे गांव जारा को खुड़िला पंचायत में ही रखा जाए। हम समस्त जारा ग्रामवासी माननीय एसडीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें हमारी समस्या है कि ये कुछ दिनों पहले परसीमन हुआ था ग्राम पंचायत सलापुर का, जिसमें हमारे जारा गाँव को ग्राम पंचायत खुड़ला में जोड़ दिया गया था। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा जो जारा गाँव है ग्राम पंचायत खुड़ला में ही बना रहे, क्योंकि इससे हमें सुविधा भी है, क्योंकि इससे जो नज़दीकी है लगभग 2-3 किलोमीटर की दूरी है, जबकि हमारा जो पहले ग्राम पंचायत सलापुर थी उसकी समथिंग दूरी 16-17 किलोमीटर थी, जिसमें वोट डालने के लिए जाने में काफ़ी हमें असुविधा का सामना करना पड़ता था। तो हम माननीय एसडीएम साहिबा से ये निवेदन करते हैं कि हमारी ग्राम पंचायत खुड़ला में ही जारा गाँव को यथास्थिति पर बना रहने दिया जाए। धौलपुर में श्री चित्रगुप्त समिति एवं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को प्राचीन चित्रगुप्त मंदिर पुराना शहर धौलपुर पर सृष्टि के प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त का प्राकट्य दिवस मनाया गया। इस अवसर पर मंत्रोच्चार के साथ सामूहिक पंचामृत अभिषेक एवं महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कायस्थ महासभा राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव ने कहा कि सृष्टि में सभी जीव के पाप पुण्य का लेखा जोखा रखने वाले आराध्य देव भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना एवं मंत्र का उच्चारण कर तर्पण करने मात्र से प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्री चित्रगुप्त समिति के जिलाध्यक्ष विजय श्रीवास्तव ने कहा कि देश की सुख समृद्धि की मंगल कामना के लिए पूजा अर्चना की और कहा कि कायस्थ युवाओं को शिक्षा के साथ साथ राजनैतिक क्षेत्र में आकर राष्ट्र की सेवा करनी चाहिए। कायस्थ महासभा जिला अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव ने कहा कि विश्व बंधुत्व एवं राष्ट्र के कल्याण की कामना को लेकर आज भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंदिर के महंत मदन लाला शर्मा ने पूर्ण विधि विधान एवं मंत्रोच्चार के साथ पंचामृत अभिषेक एवं महाआरती कराई। झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले के शीतल हुरत जो रोजगार के सिलसिले में मुंबई गए थे, 5 माह पूर्व लापता हो गए थे। 11 अप्रैल 2025 को वे मानसिक रूप से अस्वस्थ एवं बेसहारा स्थिति में अपना घर सेवा समिति जगनेर की सूचना पर अपना घर आश्रम बाड़ी में भर्ती किए गए थे। आश्रम प्रभारी राजकुमार गर्ग ने बताया कि युवक को आश्रम की एम्बुलेंस से लाया गया और उनका सेवा उपचार प्रारंभ किया गया। 3 मई 2025 को जब शीतल के आश्रम में होने की जानकारी उनके परिवार को मिली, तो उनके जीजा सोमनाथ एवं महेश ओहदार 1500 किलोमीटर दूर झारखंड से बाड़ी आश्रम पहुंचे। शीतल को स्वस्थ अवस्था में देखकर परिजनों की आंखें नम हो गईं और उन्होंने आश्रम प्रशासन के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कार्यालय प्रभारी राजकुमार गर्ग के साथ नितेश प्रजापति, राकेश कुमार, अमन बघेल, भगवान दास, नरेश, मनीष, अग्रसेन, दीपक आदि सेवा साथी उपस्थित रहे। आश्रम के संरक्षक एवं अध्यक्ष सुनील गर्ग ने बताया कि अपना घर आश्रम अब तक 127 बेसहारा लोगों का पुनर्वास कर चुका है। वर्तमान में आश्रम में 19 महिलाएं एवं 127 पुरुष, कुल 146 निवासी प्रभुजी निवासरत हैं। धौलपुर में रविवार को बड़ा मठ मचकुंड धाम भूतेश्वर मंदिर पर आदिगुरु शंकराचार्य जयंती मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता महंत भारती ने की। मुख्य अतिथि के रूप में मंगल भारती महंत रणछोड़ भारती रहे।
विशिष्ट अतिथि वैद्य वासुदेव गोस्वामी अध्यक्ष दशनाम गोस्वामी सभा समिति धौलपुर व सुरेश गोस्वामी अध्यक्ष दशनाम विकास समिति धौलपुर विष्णु भारती मचकुंड महंत भरत गिरी महामंत्री रहे। सभी ने दत्तात्रेय भगवान शिव जी शंकराचार्य की मूर्ति पर तिलक माला फूल सहित दीपक से पूजा अर्चना की। गोपाल वन वरिष्ठ सलाहकार ने बताया कि गोस्वामी गोसाई भारतीय उपनाम है। आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्राह्मणों में से श्रेष्ठ ब्राह्मण का एक नया संप्रदाय सनातन धर्म की हानि को रोकने के लिए बनाया, जिसे गोसाई गोस्वामी कहा गया। गौ अर्थात इंद्रिय, स्वामी अर्थात नियंत्रण करता है। वेद वासुदेव ने बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 508 ईस्वी में ऐसे समय में हिंदू धर्म को बचाया जब बौद्ध धर्म तथा अन्य छोटे छोटे 64 संप्रदायों में जातिवाद का विभाजन होकर देश टूट रहा था। सुरेश गोस्वामी ने कहा कि हमें शंकराचार्य के आदर्शों पर चलना चाहिए ताकि समाज में एकता बनी रहे। हिंदू धर्म के बढ़ावा के लिए एकता की आवश्यकता है। बाड़ी में सोच बदलो गांव बदलो टीम के संस्थापक डॉक्टर सत्यपाल सिंह के निर्देशन में एवं भगवानदास मीना के संयोजन से 2 फरवरी 2025 को आयोजित शिक्षा पाओ ज्ञान बढ़ाओ प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए सोच बदलो गांव बदलो टीम द्वारा 4 मई 2025 को सर्किल लीलोठी में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम पावन तपोभूमि सिद्ध बाबा मंदिर प्रांगण में आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भंवर सिंह एवं अध्यक्षता भगवान सिंह ने की। समारोह में छात्र छात्राओं, सर्किल के कार्यकर्ताओं तथा क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बच्चों के साथ टीम का मनोबल बढ़ाया। छात्रा जानू परमार एवं नव्या मीना ने टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए डॉक्टर सत्यपाल सिंह का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के अंत में लीलोठी सर्किल कोऑर्डिनेटर बलीचंद रावत ने सभी अतिथियों एवं सहभागियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। संविधान को जानो प्रतियोगिता के 450 बच्चे सम्मानित। धौलपुर जिले के सरमथुरा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर समिति के तत्वाधान में उत्थान भवन सरमथुरा में पिछले माह 27 अप्रैल को गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुई प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि बसेड़ी विधायक संजय कुमार जाटव व विशिष्ट अतिथि पंचायत समिति सरमथुरा प्रधान प्रतिनिधि सुआ लाल जाटव और अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रामगोपाल मीणा उपस्थित रहे। इस दौरान विधायक ने सभी प्रतिभागियों को अपना उद्बोधन प्रेरणा के रूप में दिया, जिसमें बच्चों को संविधान के प्रति जागरूक और अपने हक अधिकार के प्रति सजग रहने को कहा। साथ साथ विधायक ने बच्चों को शिक्षा पर ध्यान देने को भी कहा। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक गहलोत बैरवा ने किया। प्रतियोगिता संचालक नरेंद्र सिंह अध्यापक ने बताया कि कार्यक्रम में करीब 450 बच्चे पुरस्कृत हुए। दोनों वर्गों सीनियर और जूनियर वर्ग के प्रतिभागियों का कार्यक्रम सामूहिक था। दोनों वर्गों से लड़कों और लड़कियों की अलग अलग मेरिट रही। प्रथम विजेता को 2100 रुपये, द्वितीय विजेता 1500 रुपये तथा तृतीय विजेता को 1000 रुपये तथा तीनों रैंक पर रहे कुल 12 प्रतिभागियों के लिए भारतीय संविधान की पुस्तक, प्रमाण पत्र, मोमेंटो, पेन आदि से पुरस्कृत किया गया तथा शेष सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र, मोमेंटो, बाबा साहब की फोटो और पेन देकर पुरस्कृत किया गया। धौलपुर में नीट परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक 7 केंद्रों पर किया गया। कंट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार परीक्षा में कुल 1874 परीक्षार्थियों में से 1845 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि 29 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षार्थियों की उपस्थिति 97.6% रही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नई दिल्ली के निर्देशानुसार परीक्षा का आयोजन किया गया। सभी परीक्षा केंद्र पर सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी स्वयं परीक्षा की मॉनिटरिंग की। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा ने अधिकारियों और जवानों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। परीक्षा को निष्पक्ष, निर्विघ्न, सफल संचालन,
मॉनिटरिंग एवं राष्ट्रीय एजेंसी एनटीए द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी सुमित मेहरा ने प्रत्येक केंद्र पर नजर बनाए रखी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की जांच करने के बाद उन्हें प्रवेश दिया गया। परीक्षा के नोडल अधिकारी एवं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर परीक्षा का जायजा लेते रहे। राजाखेड़ा में आगे चल रहे ट्रक को पीछे से आ रहे डंपर ने मारी टक्कर, चालक हुआ गंभीर रूप से घायल, हायर सेंटर रेफर। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के राजाखेड़ा धौलपुर मार्ग पर देगी गांव के पास आगे चल रहे एक ट्रक को पीछे से आ रहे डंपर ने टक्कर मार दी। इस घटना में डंपर चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना आज रविवार सुबह 5:30 बजे की बताई जा रही है। घटना की सूचना पर राजाखेड़ा थाना पुलिस का गश्ती दल मौके पर पहुंचा और मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को भी दी गई। पुलिस और 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर रामदीन व ईएमटी कुलदीप ने ग्रामीणों की सहायता से डंपर ड्राइवर देवेंद्र सिंह को घायल अवस्था में कड़ी मशक्कत के बाद वाहन के कैबिन से बाहर निकाला और उसे 108 एम्बुलेंस के जरिए राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया, जहां घायल को प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों वाहन एक ही मालिक के बताए जा रहे हैं। फिलहाल घटना को लेकर अभी पुलिस में शिकायत नहीं दी गई है। बाड़ी शहर से गुजर रहे हाईवे 11B पर तालाबशाही मोड़ के पास आज दिन में करीब 11 बजे सड़क हादसा हुआ है। दुर्घटना में अपनी बहन के घर हुसैनपुर जा रहा बाइक सवार युवक और उसका पुत्र घायल हुआ है। लोगों की मदद से दोनों घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। जानकारी के अनुसार आगई थाना क्षेत्र के टोडपुरा गांव निवासी युवक ब्रिजमोहन पुत्र कमल सिंह कुशवाहा अपने 6 वर्षीय बेटे मोनू के साथ बाइक से अपनी बहन के घर हुसैनपुर गांव जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक तालाबशाही मोड़ पर पहुंची, अचानक सड़क पर पड़ी गिट्टी से बाइक फिसल गई और अनियंत्रित होकर सड़क पर घिसटती चली गई। दुर्घटना में ब्रिजमोहन पुत्र कमल सिंह कुशवाहा और उसका 6 वर्षीय पुत्र मोनू घायल हो गए। दोनों घायलों को लोगों की मदद से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां मौजूद चिकित्सक और नर्सिंग स्टाफ ने प्राथमिक उपचार के बाद घायल ब्रिजमोहन पुत्र कमल सिंह कुशवाहा की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। बाड़ी शहर में चोरी की वारदातें अब बेलगाम होती नजर आ रही हैं। रात में ही नहीं, चोर दिन में भी खाली घरों और मकानों के साथ अन्य स्थानों पर धावा बोल चोरी की वारदात कर रहे हैं। शहर के चेतन नगर में एक ही घर से एक पखवाड़े में चोरी की 2 वारदात हुई है। ऐसे में पीड़ित किसान ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। शहर के दमदमा मोहल्ला निवासी पीड़ित शिवदीश भारद्वाज पुत्र बालमुकुंद भारद्वाज ने बताया कि उनका एक प्लॉट शहर के बाईपास रोड पर चेतन नगर में काली माई मंदिर के पास स्थित है, जिसमें उन्होंने 4 दीवारी कर लोगे जाले लगाकर कमरा बना लिया है। उक्त प्लॉट में वे अपने खेतों से आया अनाज और अन्य फसल रखने के साथ अपने पशुओं के लिए चार और भूसा भी भरते हैं। खेत का ट्रैक्टर और अन्य वाहन भी वही खड़े रहते हैं। प्लाट में एक पखवाड़े में 2 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। चोर ताले तोड़कर अंदर घुसे और टंकी में भरे कई मन गेहूं चुरा ले गए। पहली घटना 22 अप्रैल को हुई, जिसकी रिपोर्ट 27 अप्रैल को उन्होंने कोतवाली थाने में दी। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में चोरों के हौसले बुलंद हो गए। उन्होंने आज फिर से चोरी की वारदात दिन दहाड़े की है। चोर टंकी में भरे गेहूं के साथ ट्रैक्टर के लिंक और अन्य सामान को चुरा कर ले गए हैं, जिसकी रिपोर्ट भी कोतवाली थाने में दी गई है। पीड़ित शिवदीश भारद्वाज का आरोप, यदि पुलिस ने पूर्व में हुई चोरी को लेकर सख्त कार्रवाई की होती तो उनकी फिर से आज चोरी नहीं होती। अब तक चोरी की घटना में 4 बोरी गेहूं, 22 तारीख को 7 बोरी गेहूं आज चोरी हो चुका है। मामले को लेकर कोतवाली थाने के एसआई हरवीर सिंह ने बताया कि घटना को लेकर पीड़ित ने जो रिपोर्ट दी है उस पर कार्रवाई की जा रही है। आज पुलिस ने मौके पर पहुंच निरीक्षण किया है। चोरों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। हेलो धौलपुर, नया एकेडमिक ईयर शुरू हो चुका है और इमैनुअल स्कूल्स की एडमिशन प्रोसेसेस भी। अप्रैल 1 से आप अपने बच्चों को इमैनुअल परिवार के साथ जोड़ सकते हैं। इमैनुअल 37 ईयर से धौलपुर में एक्सीलेंट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है।
हम ना ही केवल एकेडमिक एक्सेलेंस को देखते हैं पर हॉलिस्टिक और ओवरऑल डेवलपमेंट में बच्चों को, आपके बच्चों को बेस्ट तरीके से नर्चर करने की कोशिश करते हैं। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, फैकल्टीज, स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटीज सच एज लाइब्रेरीज, बेस्ट क्लासरूम, स्मार्ट टीवीज, ऑडिटोरियम्स एक्सेट्रा हमारे करिकुलम में इंक्लूड होता है। इसमें हम स्पोर्ट्स और अन्य चीजों को भी हम प्रायोरिटाइज करते हैं। यस, आपने सुना ही होगा कि एकेडमिक्स में हमारा स्कूल काफी ज्यादा आपके बच्चों पे ध्यान देता है। साथ ही में हम बाकी सभी क्वालिटीज को नर्चर करने की कोशिश करते हैं। साथ ही में मॉरल एजुकेशन, जो हमारा मेन मोटिव है कि इमैनुअल मिशन स्कूल हमेशा एक गुड सिटीजन्स को तैयार करे, हम उन सारे बातों को भी ध्यान में रखते हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ इमैनुअल मिशन स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर अपॉइंटमेंट्स के लिए आप सुबह 9 बजे से 1 बजे तक स्कूल ऑफिस में भी जा सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस शुरू हो गई हैं, जल्दी अपने सीट्स को एनरोल कीजिए।